दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीनियस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे टेंस का जो तीसरा रूप होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल के प्रकार। इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि पिछले 2 टेंस थे, प्रेजेंट और पास्ट। इसी तरह फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में अनिश्चित भविष्यकाल कहते हैं या सामान्य भविष्यकाल। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर भविष्यकाल। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। और इसका जो चौथा रूप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। तो आप समझ चुके होंगे कि फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के, उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अर्थात फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी कि अनिश्चित भविष्यकाल। इसके हम सबसे पहले पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य को। इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, तब वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। ध्यान रखना, भविष्य में हुई घटनाओं को बताता है। फ्यूचर जो टेंस होता है वो भविष्य में हुई घटनाओं को प्रदर्शित करता है। इसकी जो पहचान है, गा, गी, गे, जब वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो वह टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, विल एंड शैल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वाक्य में कर्ता आई यानी कि मैं या वी यानी हम होता है तो हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। इसकी जो मेन वर्ब है, इसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हम घर जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट है हम, बी, यहाँ पर सहायक क्रिया शैल का प्रयोग होगा, तो बी शैल गो टू होम। दूसरा वाक्य है वह सागर से घर जाएगी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह सी है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे, सी विल कम सागर टू होम। यहाँ तीसरा वाक्य है मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले टू क्रिकेट, मतलब इसमें जो मैं करता है वो आई है, इसलिए शैल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी वाक्य है वे मैदान में दौड़ेंगे, वे मैदान में दौड़ेंगे, यहाँ पे जो करता है सब्जेक्ट है वो दे है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। दे विल रन इन ग्राउंड, यहाँ पर मैंने बताया कि मुख्य क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहले वाक्य में गो, दूसरे में कम, तीसरे में प्ले, चौथे में रन। अब बात करते हैं हम इसके जो सेकेंड रूप होता है इंट्रोगेटिव, वाक्य सेंटेंस का जो सेकेंड रूप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी तो बताया मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के बारे में। तो अगला प्रकार है इंट्रोगेटिव का। यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल या शैल, सेम रहेगी, और इसकी मेन वर्ब है वो सेम रहेंगी। फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इसकी जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वाक्य है क्या हम स्कूल जाएंगे, क्या हम स्कूल जाएंगे, तो इसमें जो हम शब्द है वी है, इसलिए मैंने बताया है कि बी और आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो सेल बी गो टू स्कूल, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। दूसरा वाक्य है क्या मैं कविता सुनाऊंगा, क्या मैं कविता सुनाऊंगा, तो इसमें जो आई करता है इसमें भी सेल का प्रयोग किया जाएगा, तो सेल आई लिसन टू पोयम। तीसरा वाक्य है क्या राम पुस्तक पढ़ेगा, तो इसमें राम शब्द है जो करता है, इसलिए हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। तो विल राम रीड आ बुक, विल राम रीड आ बुक। तो 3 सेंटेंस के द्वारा मैंने समझाया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। अभी तो आपने एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब बात करते हैं नेगेटिव
सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, विल नॉट और शैल नॉट। मैंने बता दिया है कि आईवी के साथ, आईवी सब्जेक्ट के साथ शैल नॉट का प्रयोग करेंगे और अदर के बाकी के साथ विल नॉट का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। मेन वर्ब इसकी रहेगी मुख्य क्रिया प्रथम रूप रहेगा और जो फॉर्मूला इसका सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसके बाद जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जैसे कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो इसमें जो आई यानी मैं सब्जेक्ट जो है, मैंने बताया था कि आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल नॉट गो टू होम, आई शैल नॉट गो टू होम। उसके बाद है वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो यहाँ पर ही मतलब ये इसके साथ विल का प्रयोग होगा सहायक क्रिया के रूप में। तो ही विल नॉट प्ले टू क्रिकेट। मैंने बताया था मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसमें प्ले है, उसमें गो है। तो मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू होम, और वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले टू क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले टू क्रिकेट।